आज की ये हास्य कविता का वाचन आपको है कि पति पत्नी जब विवाद करते हैं तब पति झल्लाया होता है तो किस तरह से रिप्लाई देता है और कितना अनाप शनाप अपनी श्रीमती जी को कहता है। हर दबा कुचला, हर छोटी बड़ी बातों का उलाहना पति कैसे देने लगता है। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ। एक एक पंक्तियों को बेहतर ढंग से आप सुनिएगा। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नर्म हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बेशर्म हूं। पत्ते की तरह हाँ कांप जाता हूं, बोलते बोलते हाँफ जाता हूं, इसलिए कम बोलता हूं, मजबूर हो जाऊं तभी बोलता हूं। हमने कहा पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो। हमने कहा पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो। कोई एहसान नहीं करती जो बना कर खिलाती हो, क्या ऐसे ही घर चलाती हो। शादी को हो गए 10 साल, अक्ल नहीं आई, सफेद हो गए बाल। शादी को हो गए 10 साल, अक्ल नहीं आई, सफेद हो गए बाल। पड़ोस में देखो अभी बच्ची है, मगर तुमसे अच्छी है। घर कांच सा चमकता है, अब अपना देख लो, देखकर खून खौलता है। कब से कह रहा हूं तकिया छोटा है, बढ़ा दो, दूसरा गिलाफ चढ़ा दो। चढ़ाना तो दूर, निकाल निकाल कर रुई आधा कर दिया और रुई की जगह कपड़ा भर दिया। चढ़ाना तो दूर, निकाल निकाल कर रुई आधा कर दिया और रुई की जगह कपड़ा भर दिया। कितनी बार कहा चीजें संभाल कर रखो, उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला। कितना खोजा और रुमाल की जगह निकल आया मुंजा। वो तो किसी ने शक नहीं किया क्योंकि हमने खट से नाक पर रख लिया। काम करते करते टेबल पर पटक दिया, साहब आपका मोजा। हमने कह दिया हमारा नहीं किसी और का होगा। अक्ल काम कर गई मगर जोड़ी तो बिछड़ गई। अक्ल काम कर गई मगर जोड़ी तो बिछड़ गई। कुछ तो इज्जत रखो। 50 बार कहा मेरी अटैची में अपने कपड़े मत रखो। उस दिन कचहरी जाने के लिए निकला और चल दिया अटैची उठाकर। खोला फैजाबाद जाकर, देखा तो सिर चकरा गया। पाजामे की जगह पेटीकोट आ गया। तब क्या खाक वकालत करते या तुम्हारा पेटीकोट पहनकर मंच पर मटकते। 1 माह से लगातार कद्दू बना रही हो, वो भी रसेदार। खूब जानती हो मुझे नहीं भाता, खाया नहीं जाता। खूब जानती हो मुझे नहीं भाता, खाया नहीं जाता। बोलो तो कहती हो बाजार में दूसरा साग नहीं आता। कल पड़ोसी का राजू बाहर खड़ा मूली खा रहा था और मेरे मुंह में पानी आ रहा था। कई बार कहा ज्यादा ना बोलो, संभाल कर मुंह खोलो। अंग्रेजी बोलती हो, जब भी बाहर जाता हूँ बड़ी अदा से कहती हो टाटा, और मुझे लगता है जैसे मार दिया हो चांटा। मैंने कहा मुन्ने को कब्ज है, एनिमा लगवा दो। मैंने कहा मुन्ने को कब्ज है, एनिमा लगा दो। तो डॉक्टर से बोली डैनिमा लगा दो। वो तो गनीमत है डॉक्टर होशियार था, नीम हकीम होता तो बेड़ा ही पार था। वैसे ही घर में जगह नहीं, एक पिल्ला उठा लाई। वैसे ही घर में जगह नहीं, एक पिल्ला उठा लाई। पाव भर दूर बढ़ा दिया और कुत्ते का दिमाग चढ़ा दिया।
तारीफ करते हो पूंछ की और उससे तुलना करते हो आप हमारी मूछ की। तंग आकर हमने कटवा दी, रही सही मर्दों की इज्जत भी, निशानी भी मिटवा दी। वो दिन याद करो जब काढ़ती थी घूंघट, वो दिन याद करो जब काढ़ती थी घूंघट दो बीते का, अब फुग्गी बनाती हो फीते का। पहले 2.5 गज में एक बनता था, अब 2 ब्लाउजों के लिए लगता है 1 मीटर। आधी पीठ खुली रहती है, आधी पीठ खुली रहती है, मैं देख नहीं सकता और दुनिया तकती है। मायके जाती हो तो आने का नाम नहीं लेती, लेने पहुंच जाओ तो माँ बाप से किराए का दाम भी नहीं लेती। कपड़े बाल बच्चों के लिए सिलवा कर ले जाती हो और भाई भतीजों को देकर आती हो। सारे मोहल्ले को दिखाती हो, साड़ी होती है 50 की और 500 की बताती हो, उल्लू बनाती हो। हम समझ जाते हैं जो हमें आंखें दिखाती हो। हम जो भी आया जी में बक रहे थे और बच्चे खिड़कियों से उलझ रहे थे। हमने सोचा बर्तन धो रही है, मुन्ना से पूछा तो बोला सो रही है। हमने पूछा कब से, वो बोली आप चिल्ला रहे थे जब से, आप चिल्ला रहे थे जब से।